आज उनकी खबर 4.5 साल बाद जैसे कि वैसे निकली। फिर इधर डिस्ट्रिक्ट के हमनाबाद तालुका के हुड़गी विलेज में देखने में आया। और वो खबर जो है हमारे हुड़गी के पेशमाम साहब, उनका नाम जो है मोहम्मद सिद्दीक साहब पेशमाम। वो खुशबू इसी थी, मैं अभी तक कहीं सूंघा नहीं। अभी तक मेरे हाथ में खुशबू है, मैं अभी खा के आया तो वो खुशबू नहीं चले जाए। 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು। ಹಂಗೆ ಬಾಡಿ ಬಂದದು, कैसा दाल लेते वैसा चाय, कपड़े के साथ। कितने साल बाद? 5 साल के बाद। इनके बीवी की भी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने इनकी बीवी की भी बहुत अच्छी खिदमत करे। मस्जिद में खिदमत करते थे, मौजन थे, अजान देते थे। तो देख सकते कि किस तरीके से अल्लाह की इबादत कर कर, अल्लाह को मानकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानकर, किस तरीके से मौजन साहब पिछले 50 सालों से मस्जिद में इबादत कर कर, मस्जिद में नमाज पढ़ाकर, मस्जिद में अजान देकर, मस्जिद में बच्चों को कायदा कुरान पढ़ाकर, किस तरीके से वो दुनिया से 96 यानी 96 साल की उम्र में वो इस दुनिया फानी से चले गए। लेकिन कहने और सुनने में आता है कि जो नेक लोग रहते हैं, जो इस तरीके से मानकर, इस तरीके से इबादत कर कर इस दुनिया से जाते हैं, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से वो क़यामत तक इस खबर में जैसे कि वैसे रहते हैं। हम भी उनके पास इल्म हासिल करे सो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जो है जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हुड़गी के कब्रस्तान में रोड के अंदर जो है हमारा कब्रस्तान जा रहा है। सारे लोग जो है इससे वाकिफ़ हैं। तो हमारे कब्रस्तान में जो जगह जो है रोड में आ रही है, उसी के लिहाज से जो है कब्रस्तान के अंदर दूसरे कब्रों को जो है निकाल रहे थे। तो यहाँ पर जो है एक खबर जो है सही सलामत सेफ्टी जो है निकली, और वो खबर जो है हमारे हुड़गी के पेशमाम साहब, उनका नाम जो है मोहम्मद सिद्दीक साहब पेशमाम, जो हुड़गी के मशहूर और मारूफ जो है शख्सियत है, उनसे सारे लोग जो है वाकिफ़ हैं। और उनकी जो खबर निकली है वो बिल्कुल जो है सही सलामत जो है निकली है। तो सारे लोग जो है इससे मुतासिर हुए हैं। और जो बात कहते हैं कि मोहम्मद के ग़ुलामों का जो है कफन मैला नहीं होता, ये बात जो है हमें जो है देखने में आई है। सारे लोग जो है देखकर इससे जो है ताजुब हुए हैं कि बड़ा अरसा जो है हमारे मौल साहब का जो है गुजर चुका है, कि तकरीबन 5 साल जो है आपके इंतकाल पर जो है हो चुके हैं। 5 साल का इतना बड़ा अरसा जो है गुजरने के बाद भी हमारे मौल साहब जो है सही सलामत आपकी जो है बॉडी जो है निकलती है। तो ये एक हमको जो है इससे एक सबक सीखने की ज़रूरत है कि हमको जो है, जो इमाम साहब हो या मौज़न साहब हो, जो भी जो है मस्जिद के खिदमत गुजार जो लोग होते हैं, वो अल्लाह के जो है बंदे होते हैं। और हमारे मौल साहब की जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है खिदमत है हुड़गी में। सारे लोग जो है हमारे मुसलमान का तबका और दूसरे जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, वो भी जो है आपसे वाकिफ़ थे। और आप जो है बड़ी अच्छी जो है खिदमत जो है हमारी मस्जिद में, हमारे गांव में जो है दिए हैं। आपको सारे लोग जो है याद करते हैं। और अजान भी जो है आपकी ऐसी जो है प्यारी अजान थी, ऐसी अच्छी आवाज़ थी आपकी, ऐसी सुनहरी आवाज़ से जो है आप अजान दिया करते थे, जिससे मुसलमान तो मुसलमान सही और दूसरे गैर लोग भी जो है आपकी अजान से मुतासिर थे। बहुत जो है आपको चाहते थे कि इतनी अच्छी अजान जो है, जब से हमारे मौल साहब गुजर चुके हैं, आज तक जो है हमें वैसी अजान जो है सुनने में नहीं आई। तो ये जो है आपका एक अंदाज था देने का, आवाज़ आपकी ऐसी अल्लाह ने आपको दी थी। बड़ा जो है आपकी लोग तारीफ़ करते थे। आप खिदमत जो है हमारी मस्जिद के अंदर बहुत दिनों से जो है दे चुके हैं। तकरीबन 50 से 60 साल का जो है आपका खिदमत जो है आप यहाँ पर मस्जिद में अंजाम दिए हैं। तो सारे लोग आपसे मुतासिर हैं। तो इसलिए हम जो है ज़रूरी समझे कि हमारी मस्जिद में जब जो है ये इस तरीक़े का हादसा, इस तरीक़े का जो किस्सा जो है पेश आया, तो कुछ न्यूज़ चैनल वालों को जो है बुलाकर जो है हम बताएं कि हमारे गांव के अंदर एक अल्लाह वाली शख्सियत, एक बहुत बड़े जो है शख्सियत जो है यहाँ पर क़ब्रस्तान के अंदर जो है सही सलामत उनका जो है जिस्म, उनकी बॉडी जो है निकली है। तो लोगों को भी जो है मालूम हो जाए कि जो अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़े जो अपनी ज़िंदगी के अंदर इख्तियार करेंगे, वो जो है इस तरह से सही सलामत जो है अपनी ख़बरों के अंदर रहेंगे। अल्लाह जो है ज़िंदगी के अंदर जब वो बाहयात है तब भी उनकी जो है हिफाजत करेंगे दुनिया के अंदर, और जब वो दुनिया से इंतकाल कर कर जाएंगे तब भी जो है अल्लाह तबारक व ताला अपनी तरफ से जो है ख़बरों के अंदर भी उनकी हिफाजत फरमाएंगे। तो मोहतरम भाइयों, ये हमें देखकर जो है सबक सीखने की ज़रूरत है। हम भी जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस तरह हमारे मौल साहब जो है पेशमाम सिद्दीक साहब 50-60 साल मस्जिद के अंदर खिदमत जो है अंजाम दिए हैं, मुअज़्ज़नी किए हैं, सारी चीज़ें जो है किए हैं, उसी तरह से हम भी
जिस तरह मौलवी साहब का जो हुलिया था उस तरह सुन्नत लिबास सुन्नत हुलिया हम भी जो है इख्तियार कर लें तो हमें भी जो है कल इंशाअल्लाह आज जैसा मौलवी साहब को जो है यहाँ पर हम सारे लोग जो है देख चुके हैं, ऐसे ही जो है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी इस तरह के बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग भी जो है आइंदा देखने में मिलेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि हम जो है बड़े इस बात से खुश हुए हैं। अब न्यूज़ चैनल वाले भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात जो है सारे लोगों तक जो है पहुँच जाए और लोगों को भी जो है इल्म हो जाए, इस बात का मालूम हो जाए कि यहाँ पर भी जो है इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को जो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हुड़गी में 5 साल बाद भी यहाँ पर मोहसन साहब की खबर जैसे कि वैसे निकले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ में भी दयानंद साहब भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग भी सारे लोग यहाँ पर मिलके देखे कि किस तरीके से मोहसन साहब नमाज पढ़ाते थे। पिछले 50 सालों से वो अपनी खिदमत को अंजाम देते थे। तो बताएंगे, आइए दयानंद की जुबानी के वो इसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे। ದಯಾನಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದಲ್ಲಿಂದ ಇದು ತೆಗಿಲತ್ತಾರ ಬಾಡಿಗಳು. ಅದು ಕುಣಿಗೇರಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಮೋಲ್ಸಬಾರ್ದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಬಂದದ. ಪೂರಾ ಅರ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದ್ದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಬಂದದ. ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆವು. 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಬಾಡಿ ಬಂದದು. ಸೇಫ್ಟಿ ಬಂದದ, ಪೂರಾ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಬಂದದ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆವು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ? ಅವ್ರು ಮಸ್ಜಿದ್ದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರು, ಮುಲ್ಲಾ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಿರು. ಹಾಂ, ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು, ನೋಡಿದೆವು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಜ್ಜ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಗತಿ ಯಾರು ಭೀ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. 8 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು? ಅವರು 40 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. आपका नाम क्या है? दयानंद। आप थोड़ा हिंदी में बताएंगे क्या क्या हो गया? हिंदी में हाँ। वो कब्रस्तान निकला रहता है, उसमें बॉडी पूरा निका है, सेफ्टी कैसा डाले थे वैसा चाहे, कपड़े के साथ। कितने साल बाद? 5 साल के बाद। क्या करते थे उन्हें वो मुल्ला जब करते थे मस्जिद में। आप देखे बॉडी निकली? हाँ, बॉडी निकले सो देखे। आप कहाँ रहते? हैंच रहते हुड़गी में। सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के मानने वालों का कफन भी मैला नहीं होता। जी हाँ, आज कुछ ऐसे ही देखने में बीदर डिस्ट्रिक्ट के हुमनाबाद तालुका के हुड़गी विलेज में देखने में आया। तो देख सकते हैं कि आज वो शिफ्ट करने के लिए अपने अपने खबरों को निकाल रहे थे। तो देखने में आया कि यहाँ पर जो सिद्दीक पेशमाम जो पिछले 50 सालों से जो हुड़गी के जामा मस्जिद में मौजन थे, इमामत कराते थे, बच्चों को अरबी सिखाते थे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे 4.5 साल बाद उनकी जब खबर यहाँ पर निकाली जा रही थी, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी पूरी खबर, उनकी पूरी जिस्म उनका जैसे का वैसा निकला। और कहते हैं कि कफन भी मैले नहीं हो गए। और जैसे ही खबर खोली गई तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग बता रहे कि एक खुशबू आई और ठंडी हवा आई। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज बीदर डिस्ट्रिक्ट के हुमनाबाद तालुका के हुड़गी में किस तरीके से ये वाक़या पेश आया। और उनकी ये भी खिदमत यहाँ पर सुनाई दी कि वो जब उनकी वाइफ यानी बीवी की जब तबीयत ख़राब हो गई तो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि वो 8 से 10 साल उनकी खिदमत किए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज उनकी खबर 4.5 साल बाद जैसे कि वैसी निकली। फिर गांव वाले और उलमा इकराम यहाँ पर आकर उनको यहाँ से दूसरी जगह दूसरे कफन के साथ में, खुशबू के साथ में, फिर नमाज दुआ के साथ में किस तरीके से उनको यहाँ पर फिर से दूसरी तरफ में शिफ्ट किया गया। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 50 सालों से जो जामा मस्जिद में अजान देते थे मौजन साहब, आज उनकी खबर जैसे कि वैसे 4.5 साल बाद निकली। अजान का मतलब यह है कि आओ दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए। और हम आपको बताते चले कि ये वही लोगों की जैसी आज निकली है, नेक लोगों की अलामत है। नेक लोग किसको कहते हैं? जो अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। और आप कहेंगे कि अल्लाह कौन है, हम आपको बताते चले कि अल्लाह ये वो है जो ज़मीन का मालिक, आसमान का मालिक, चांद का मालिक,
सूरज का मालिक, सातों समंदर का मालिक, 18,000 मखलूक़ात का मालिक, जिसे कहते हैं अल्लाह, जो किसी ने नहीं देखे फिर भी यकीन रखते हैं ईमान वाले कि अल्लाह है और अल्लाह की इबादत करना है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से अल्लाह की इबादत कर कर, अल्लाह को मानकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानकर, किस तरीके से मौजन साहब पिछले 50 सालों से मस्जिद में इबादत कर कर, मस्जिद में नमाज पढ़ा कर, मस्जिद में अजान देकर, मस्जिद में बच्चों को कायदा कुरान पढ़ाकर, किस तरीके से वो दुनिया से 96 यानी 96 साल की उम्र में वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए। लेकिन कहने और सुनने में आता है कि जो नेक लोग रहते हैं, जो इस तरीके से मानकर, इस तरीके से इबादत कर कर इस दुनिया से जाते हैं, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से वो क़यामत तक इस खबर में जैसे कि वैसे रहते हैं। और जब क़यामत के दिन में जब उठाया जाता है तो इसी तरीके से उठाया जाता है। तो अगर जो जिसको मालूम नहीं इस्लाम क्या है, जिसको मालूम नहीं दीन क्या है, बस वहाँ पर आप जाकर सिर्फ एक चीज़ की तबलीग कीजिए ताकि उनको समझ में आए कि अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है बोलकर। तो देख सकते हैं कि अभी भी किस तरीके से यहाँ हुडगी में किस तरीके से अभी भी खबरें यहाँ पर निकाल कर दूसरी तरफ में शिफ्ट कर रहे हैं। एसएस पारा शॉपिंग मॉल में दशहरा फेस्टिवल स्पेशल ऑफर आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट कलेक्शन, जिसमें आपको मिलेंगे वैरायटीज ऑफ ड्रेसेस एंड मटेरियल्स बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। ऑल टाइप्स ऑफ साड़ीज जैसे कि धर्मावरम साड़ीज, कंचीवरम साड़ीज, मैनी वैरायटीज एंड ब्रांडेड साड़ीज फॉर वुमेन्स कलेक्शन। और साथ ही मेंस और किड्स वेयर में आपको मिलेंगे सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर एंड ए कंप्लीट शूटिंग शर्टिंग आपको मिलेगी ब्रांडेड जैसे कि रेमंड, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और भी बहुत सारे ब्रांड आपको मिलेंगे एसएस पारा शॉपिंग मॉल में। तो विजिट कीजिए एसएस पारा शॉपिंग मॉल बिसाइड बस स्टैंड, हुमनाबाद। हुमनाबाद के बसवराज पाटिल चौक, इंटर रोड, NH 65 पर ताज सौदागर ओल्ड फर्नीचर में मिलेंगे सभी तरह के ओल्ड फर्नीचर जैसे कि सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, चेयर, रैक्स और पुराने टीन शेड।